उपस्थित बंधुगण, पूज्य ब्राह्मण देवता जी, पंडित जी का आगमन हुआ है। जितने भी आए उपस्थित गण हैं, सभी लोग को आज रात्रि की कथा में अभिनंदन करते, स्वागत करते हैं। पुनः अपने मंडली की ओर से, वे मालिक श्रीमान विकास और उनके परिवार की ओर से, जो लोग लाइव और माध्यम से हमारे इस कथा प्रसारण को देखते हैं, जो हमारे इन इमेजेस के द्वारा प्रसारित किया जाता है, सभी लोग को अभिनंदन करते हैं। चलते आज की रात्रि की कथा में भगवान श्री गणेश जी के वंदना के साथ में और प्रारंभ करते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। माला को हाथों में लेते भगवान को पुष्प माला अर्पित करते, प्रार्थना करते कि भगवान इतना पुष्प को बटोरकर चुनकर माला बनाए। प्रभु आप इसे स्वीकार करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
अनुष्ठान को लेके आगे कोई और भी साथ में प्रसाद लेके अपने कटोरी को लेता जाए और पंचामृत खोल लो और साथ में फूल रख लो आप प्रसाद की कटोरी में। भैया जल से आचमन करो, प्रसाद सबको जल से पानी से आचमन करो, ठीक है। प्रार्थना करते भगवान से स्कंद मूल फल अनुष्ठान को हम आपके समक्ष में लेके आए। घुमाए छोड़ो, घुमाओ आगे घुमाओ और भगवान आप इसे स्वीकार करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। दीपक को भगवान को दिखाते, दीपक को एक जन दीपक दिखाएंगे, एक जन अगरबत्ती का दूध दिखाएंगे, ठीक है, ठीक है। भगवान से प्रार्थना करते प्रभु इसका जो सुगंध है और जैसे दीपक जैसे जल रहा है संसार में प्रभु सबके जीवन में इसी तरह जोत में जला रखे और इसका जो सुगंध है प्रभु संसार में सबके जीवन में इसी तरह सुगंध में रखे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे कृष्णाय नमः। श्री धूप दीपम समर्पयामि। भगवान का प्रसाद का भोग लगाते हैं, ठीक है। भोग लगाने का भाव जानते हैं आप लोग कैसे भोग लगाएंगे? 3-5 बार भोग लगाएंगे।
कृष्णचंद्र भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। धरती मैया की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। आदरणीय उपस्थित देवियों सज्जनों, माताओं, भाई बहनों तथा बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस पंडाल तले ग्रह परिवार की ओर से, मंडली की ओर से, मंडली के प्रधान जी की ओर से तथा समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं। सभी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज रविवार की रात्रि को आपका पदार्पण इस पंडाल तले हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और परमपिता परमेश्वर से यही विनती करते हैं कि उनका आशीर्वाद समस्त प्राणियों पर, भक्तजनों पर बनी रहे। प्रिय बंधुगण, बड़ा ही सुंदर समय है जबकि अष्टमी तिथि का अवसर है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को हम लोग मना रहे हैं। रविवार की रात्रि है और आज ही के दिन फादर्स डे होता है। फादर्स डे, इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है? जो हम सबसे बड़े पिताजी संसार के हैं, उनके जन्म को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। आज की कथा में आएगी कि ब्रह्मा जी के पिता कौन है, वो आज की कथा में हम लोग सुनेंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि फादर्स डे की दिन है, आज रात्रि है, और ऐसे में जो जगत के सबसे बड़े पिता हैं, उनके कथा को हम लोग सुन रहे हैं। उसके साथ साथ में कई ऐसे और खुशियों का समय है, खुशियों का दिन है। हमारी बेटी प्रधान जी की सुपुत्री, सबसे छोटी बेटी एशलिन जी का जन्मदिन है। कल 12 बजे रात्रि को जितने भी लोग थे और जन्मदिन की गीत में भाग लिए। आज मुख्य दिन है जब उनका जन्मदिन को मना रहे हैं। ऐसे में बहुत सारा बधाइयाँ उनको हम दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद उन पर सदैव बना रहे। जीवन में जो कुछ भी इच्छा हो उनका भगवान हर एक इच्छा को, हर एक मनोकामना को पूर्ण करे। साथ साथ में हमारे भाई यहाँ पर अभी कुछ ही दिन से हमारे साथ जुटे हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि हम लोग बहुत दिनों से इनको जानते हैं। वो है श्रीमान कुशाल जी। आज उनकी श्रीमती का एनिवर्सरी है। कल रात्रि में ये बात ज्ञात हुआ कि कुशाल जी और सरिष्णी जी का संगठन अभी से 18 साल पहले बना, और जिस दिन बना उसी दिन फादर्स डे था, और 18 साल बाद आज वो दिन फिर से आया है। तो परमपिता परमेश्वर से इनके लिए भी हम बहुत सारा आशीर्वाद की कामना करते हैं। इन दोनों का संगठन ऐसे ही बना रहे और दोनों ऐसे ही मिलजुल करके श्री रामकृष्ण रामायण मंडली का भी साथ दे। परमात्मा का आशीर्वाद इन पर सदैव बना रहे, इनके परिवार खुशहाल जीवन को व्यतीत करे, जीवन में हर एक मुकाम पर पहुंचे जो इनकी इच्छा हो। उनके साथ साथ में श्री रामकृष्ण रामायण मंडली के फेसबुक पेज से तथा कैरिक इमेजेस फेसबुक पेज से इस कथा का लाइव प्रसारण हो रहा है। जितने भी लोग वहां जुड़ रहे हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं, उनको जुड़ने के लिए धन्यवाद देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कथा को शेयर कर सकते हैं ताकि हमारे जो अन्य परिवार दुनिया के किसी कोने में हो जो इस कथा से वंचित हैं, अर्थात किसी भी जन्माष्टमी की जगह पर नहीं पहुंच पाए हैं, तो घर बैठे नौकरी में, दफ्तर में, जहाँ कहीं भी हो इस कथा का आनंद ले सकते हैं। उसके साथ साथ में अभी कल रात्रि में हम लोगों ने एक स्टेप फेदर लिया है। ये जो हमारा मीडिया ऑफिसर है और असिस्टेंट ट्रेजरर है, उस्ताद फोटोग्राफी के दुनिया के बादशाह हैं, उस्ताद उमेश जी, उनके बच्चे, इन्होंने कठिन परिश्रम करके हमारे मंडली के एक
एक अकाउंट खोला है यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर श्री रामकृष्ण रामायण मंडली के जितने भी कथाएं रहेगी वो दूसरे दिन वहाँ पर डाल दिया जाएगा। यदि कुछ जगह पर आप मिस कर दिए, कथा में कहीं पर चूक हो गया हो, तो जाकर के वहाँ से सुन सकते हैं। अन्यथा आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कि ना जाने उस रात्रि में जब आए कथा में तो कौन सा सवाल आ जाए, तो उसके लिए आप तैनात भी हो सकते हैं। चले हर रात्रि की तरह जो हमारा मुख्य भजन है उसके साथ में कथा को हम आरंभ करते हैं। हरे राम हरे आप चले भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, उनसे विनती करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और यही आशीर्वाद की कामना करते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के हेतु जो कथा सुनने के लिए हम एकत्रित हुए यहाँ पर, भगवान का आशीर्वाद हम सभी पर बनी रहे। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को, बार बार दर्शन
मुरलीधर मुरारी लाल की जय। तो प्रिय शुभकामन एक बार फिर से सभी को कथा में स्वागत करते हैं। कितना सुंदर बात है कि जब हम कथा में जाते हैं और हमारे भक्त जन किसी एक कथा को सुनने की लालसा को प्रकट करते हैं। जब ऐसा दृश्य होता है कि कहीं पर कथा में जाओ और संत समाज से कोई भक्त कहे कि थोड़ी सी इस कथा को सुनने की इच्छा है, तो यही हमको बताते हैं कि कथा में भक्त के प्रति, भगवान के प्रति प्रेम कितना है। आज जबकि फादर्स डे भी है, तो ऐसे में एक भक्त ने ये विनती की कि श्रवण कुमार के विषय में कुछ बातें हो जाए। तो कितना सुंदर बात है। श्रवण कुमार एक ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपने जीवन में फादर्स डे और मदर्स डे बहुत ही धूमधाम से मनाया। इतने धूमधाम से मनाए
कि रामचंद्र जी से पहले ये कार्य हुआ, श्रवण कुमार का कार्य हुआ, और जितना लोग राम जी के बारे में जानते हैं, रामायण कथा के विषय में जानते हैं, उतना श्रवण भक्त के विषय में जानते हैं। मदर्स डे और फादर्स डे श्रवण कुमार ने अपने जीवन में सभी दिन मनाया। हम और आपको केवल साल में एक दिन मिलता है ये मनाने के लिए, लेकिन श्रवण कुमार सेलिब्रेट्स फादर्स डे एंड मदर्स डे एवरी डे। कैसे? छोटी सी कथा को हम प्रस्तुत करते हैं। श्रवण कुमार के माता और पिता के जीवन में कोई भी संतान का सुख नहीं था। उनके जीवन में पुत्र हो ही नहीं सकता था, लेकिन उनके माता पिता ने बहुत ही तपस्या किया, बहुत पूजा पाठ की, बहुत कीर्तन भजन करे, बहुत अच्छे अच्छे हरि के कार्य को करे। पुत्र का सुख था ही नहीं। एक दिन, एक साल, 2 साल, कई साल बीत गए, पुत्र नहीं हुआ, लेकिन अपना पूजा पाठ, अपने भक्ति श्रद्धा को छोड़े नहीं। पुत्र की इच्छा को उन्होंने लेकर के भगवान की सेवा खूब किया, और अंत में भगवान प्रसन्न हुए, भगवान प्रकट हुए, और भगवान ने बोला कि फल मांगो, जो कुछ भी इच्छा है मांगो। तो इन्होंने एक पुत्र की इच्छा को प्रकट किया कि हे प्रभु, यदि आप हमारे सेवा से प्रसन्न हैं तो हमको एक संतान का वरदान दे कि हमारे पास एक पुत्र हो। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे नसीब में, तुम्हारे सुख में पुत्र का सुख लिखा ही नहीं है। फिर भी श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा, यदि कुछ देना चाहते हो तो एक पुत्र दो, अन्यथा कुछ भी नहीं चाहिए। तो प्रभु ने कहा, भगवान ने कहा, चलो तुमको एक पुत्र देते हैं, लेकिन उसके कुछ शर्त होंगे, कुछ कंडीशंस होंगी, और वो क्या है? ध्यान से सुनो। पहले तो तुम्हारे जीवन में संतान का सुख नहीं है, अर्थात तुम्हारे पास पुत्र हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर यदि तुम जिद करते हो, तुम एक पुत्र चाहते हो, संतान का सुख चाहते हो, तो कुछ शर्त है, और वो क्या है? हम तुमको एक पुत्र देंगे, लेकिन तुम अपने पुत्र को कभी देख नहीं पाओगे। जिस दिन तुम देखोगे, तुम्हारे से पुत्र का सुख चला जाएगा, अर्थात तुमको देखना ही नहीं। तुम्हारे पास पुत्र आ जाए, पैदा हो जाए, और तुम उनका दर्शन मत करना, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अब पुत्र की इच्छा है कि किसी भी प्रकार से एक पुत्र आ जाए, तो ऐसा सोच करके बोला, चलो प्रभु ठीक है, किसी ना किसी रूप से संतान तो मिल रहा है, एक पुत्र दे दो, भले चाहे हम उनको ना देखेंगे। और परमात्मा ने उनको एक पुत्र दिया। तो जब परमात्मा ने पुत्र दिया, इनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। कुछ दिन तक इन्होंने, माता पिता ने अपने पुत्र का दर्शन नहीं किया, अपने पुत्र को देखा नहीं कि जन्म हो गया, अच्छा ठीक है, लेकिन इसको देखेंगे नहीं, इसका दर्शन नहीं करेंगे। तब जब कुछ दिन बीता, कुछ समय बीता, तो माता पिता ने सोचने लगा कि ऐसे पुत्र को पा करके फायदा क्या, जिसका चेहरा हम देख नहीं सकते। तो पुत्र की ममता में आ गए, पुत्र के स्नेह में आ गए, बोले चलो इनको देखते हैं, भले चाहे परिणाम कुछ भी हो। अब पुत्र हमको मिला है, उसको देखेंगे नहीं तो पा करके फायदा क्या? हमारे घर जब बेटे जन्म लेते हैं ना, तो हम लोग खूब निहार करके ताकते हैं, इतना ताकते हैं कि माता पिता का नजर पहले संतान को लगता है, बाहर वालों से ज्यादा घर के माता पिता का नजर संतान पर लगता है। क्यों? क्योंकि इतनी ममता में हम अपने बच्चों का दर्शन करते हैं। थोड़ी थोड़ी बड़ा हुए तो सोचते हैं कि काहे तो देख लिया। तो माता पिता ने सोचा पुत्र मिला है, चलो इनको देखते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। और जाकर के जैसे अपने पुत्र को देखे, उनके फेस को देखे, अपने बच्चे का दर्शन किया, उनके आंख चल दिए, they had gone blind। जैसे ही अपने पुत्र को देखा, उन्होंने अपने नेत्र को खो दिया, माता पिता अंधे हो गए। बच्चा बड़ा हुआ, और जैसे जैसे बड़ा होता है, अच्छे संस्कार उनमें आते हैं। और जब बच्चा बड़ा हुआ, श्रवण कुमार बड़े हुए, उनका विवाह हुआ, घर में पत्नी आई, और इधर अंधे माता पिता का सेवा करते। वही तो फादर्स डे मदर्स डे है कि अपने माता पिता का सेवा करें। फादर्स डे मदर्स डे का ये मैसेज नहीं होता कि जाओ और बहुत महंगा महंगा गिफ्ट खरीद करके ला करके उनको दो, और जैसे दिया 5 मिनट बाद माता और पिता ने कुछ आदेश दिया, बच्चे मुंह ऐंठ करके चले जाते हैं। देखो इधर जब
पत्नी आई, श्रवण कुमार का विवाह हुआ, पत्नी आई घर में, श्रवण कुमार अपने पत्नी से ज्यादा ध्यान अपने माता पिता पर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं के कारण तो माता पिता ब्लाइंड हुए, तो अपने माता पिता के सेवा ज्यादा करते हैं। तो पत्नी में थोड़ी ईर्ष्या आई, जलन हुआ कि श्रवण कुमार का ध्यान ज्यादा माता पिता पर है। तो मामला तो बहुत बिगड़ा, इतना हो गया कि पत्नी ने एक दिन ये कहा कि आज की तो हम हैं कि तो तुम्हारे माता पिता, दोनों में से किसी को चुनो। तो श्रवण कुमार ने अपने पत्नी के जगह अपने माता पिता को चुना, पत्नी को छोड़ा, माता पिता को चुना, जिसके कारण उनके माता पिता अंधे हो गए। तो वहां से अपने माता पिता की सेवा करते हैं। एक समय जब माता और पिता ने तीर्थ का इच्छा प्रकट की, श्रवण कुमार अपने माता को, अपने पिता को 2 कटोरी बनाए, 2 झूला जैसा कटोरी को बनाए, एक डंडे में बांधा, एक में माता को बैठाया, एक में पिता को बैठाया, कंधे पर लदा और तीर्थ करने के लिए चल गए। वहां से कथा तो बहुत बड़ी है, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि श्रवण कुमार ने अपने माता और पिता की इस तरह सेवा की। ये हमारे और आपके लिए संदेशा है कि फादर्स डे और मदर्स डे केवल नाम से नहीं मनाते हैं, उनके सच्चे मन से सेवा करके मनाते हैं। चले एक भजन उनके नाम पर बताएं। श्रवण भक्त की गाथा क्या है, ये संतों की वाणी, माता पिता के चरणों में सावर की जिम्मेदारी। श्रवण भक्त की गाथा क्या है, संतों की वाणी, माता पिता के चरणों में सावर की जिम्मेदारी। संतों की वाणी, माता पिता के चरणों में सावर की जिम्मेदारी। की गाथा क्या है, संतों की वाणी, माता पिता के चरणों में सावर की जिम्मेदारी। पुत्रहीन चारित चलवाए, गुरु वचन से बोले, संतों की सेवा में अपनी आँख दिखा के बोले। सेवा का वरदान मिला, खुशियों से मनुआ डोले। आँखें होकर देखा पाया, श्रवण भक्त क्या ज्ञानी, माता पिता के चरणों में सावर की जिम्मेदारी। श्रवण भक्त की गाथा क्या है, संतों की वाणी, माता पिता के चरणों में सावर की जिम्मेदारी। अंधेहीन थे माता पिता और पत्नी की कथा, सब कुछ सहता बीती करता प्रभु के श्रवण कुमार। माता पिता को आंखें दे दो, सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार, प्रभु जी सुन लो मेरी पुकार। गुरुदेव ने भेजा, प्रभु ने भक्ति की संतों की वाणी, माता पिता के चरणों में सावर की जिम्मेदारी। भक्ति की गाथा क्या है, संतों की वाणी, माता पिता के चरणों में सावर की जिम्मेदारी। श्याम रामचंद्र की जय। तो इस कथा से एक सबसे बड़ी संदेशा यह है, प्रिय भक्तजनों, इस बात को गांठ बांध करके अपने हृदय में धारण करें। अपने माता पिता की सेवा इस प्रकार करो, चाहे वो जैसा भी हो, चाहे जैसा भी कर्म तुम्हारे साथ करे, लेकिन सेवा करो इस प्रकार करो कि भगवान को नीचे आना मजबूर हो जाए। श्रवण कुमार एकमात्र ऐसा कारण में कि राम जी को पृथ्वी पर आना पड़ा। ऐसा सेवा अपने माता पिता को करो और सुख संपत्ति तो घरे आएगा ही आएगा। और चले कथा में, कल की कथा को
पूछेंगे नहीं कि कहाँ पर छोड़े थे, क्योंकि भगवान ढेर सारे असुरों का ससुरों का नाश करते हैं, वध करते हैं, काम तमाम करते हैं। आज गर्गाचार्य जी आए जो देवकी और वसुदेव जी का कुलगुरु है। देवकी और वसुदेव कौन है? कारकगढ़ में जहां पर कृष्ण जी अवतार लिए थे, उनके कुलगुरु है। उनके बताए गए संदेश पर गर्गाचार्य ऋषि आए नंद बाबा के यहाँ पर, और चुपके से गौशाला में जाकर के बलराम और कृष्ण का नामकरण संस्कार किया। गौशाला में जाकर के चुपके से नामकरण संस्कार किया। कारण यह है कि कुलगुरु तुम्हारा अगर किसी का नामकरण संस्कार करे तो उससे जितने भी लोग हैं जान जाएंगे कि इस कुल का गुरु इनका नामकरण संस्कार कर रहे हैं। तो लोग जानते थे कि देवकी और वसुदेव के कुल गुरु गर्गाचार्य हैं। अगर ये गुरु जाकर के कृष्ण और सुदामा का नामकरण करेंगे तो दुनिया जान जाएगा कि ये किसकी संतान है। और जैसे ही जान जाएंगे, कंस भी जान जाएगा, तो कंस और ज्यादा राक्षसों को भेजेगा कि जाओ कृष्ण को मार डालो। तो इसीलिए गर्गाचार्य जी आए और चुपके से गौशाला, गौशाला जानते हो क्या होता है? बेलक कौन जानता है? बेलक क्या है? बेलक जहां पर गाय दुही जाती है, बेलक उस जगह को कहते हैं। तो वहां पर जाकर के चुपके से गर्गाचार्य ने इन दोनों का नामकरण संस्कार किया। भगवान जी बड़े हुए, घुटना पर चल रहे थे, कल हम लोगों ने सुना। जब भगवान अपने घुटनों पर, अपने गांठी पर चलते हैं, उसका एक विशेष पूजन है। उस रूप को लड्डू गोपाल कहते हैं। जिस समय भगवान अपने घुटनों पर चले थे, उस रूप को लड्डू गोपाल के रूप में पूजे जाते हैं। और बहुत सारे भक्त संसार में हैं जो भगवान के इस रूप की पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग। एक समय क्या हुआ, भारतवर्ष में एक बूढ़ी महिला थी, लड्डू गोपाल जो घुटने पर चलने वाला कृष्ण है, उसके मूर्त की सेवा करती थी, पूजा करती थी। आप देखे होंगे कि भगवान घुटना पर है और दही इत्यादि को खा रहा है, उसका एक मूर्ति है या फोटो होता है। वो बूढ़ी माता इस मूर्ति की सेवा करती थी। और एक समय तीर्थ को जाने लगी तो सोचा कि लड्डू गोपाल को साथ कैसे ले जाए। ले जाएंगे, बहुत सारा भीड़ रहेगा, इसकी सेवा नहीं कर पाएंगे। तो पड़ोस में एक नास्तिक व्यक्ति था। नास्तिक व्यक्ति का मतलब जो पूजा पाठ को मानता नहीं था, भगवान को मानता नहीं था, वो पड़ोस में रहता था। बूढ़ी माँ गई उसके पास लड्डू गोपाल की मूर्ति को लेकर के और बोला, बेटा आप इसकी सेवा करना और मैं तीर्थ को जा रही हूँ, लौट करके आऊंगी तो इसको ले लूंगी। और जब तक ये तुम्हारे साथ रहे तुम इसकी खूब सेवा करना, रोज स्नान करना, भोग इत्यादि को लगाना, प्रसाद इत्यादि को अर्पण करना। किसको कहती है? उस व्यक्ति को जो भगवान में आस्था ही नहीं रखता, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता। तो ना इन्होंने मूर्ति को देखा नहीं, ले जाकर के एक जगह पर रख दिया और उसके बारे में भूल गया। बूढ़ी माता वहां से चल दिया। तो जब कुछ दिन बीता, इस व्यक्ति को याद आया कि बूढ़ी माता ने कहा था इसकी रोज सेवा करना, रोज स्नान करना और भोग इत्यादि को अर्पण करना। ये बात कुछ दिनों बाद इनको याद हुआ, तो इन्होंने सोचा कि अच्छा बूढ़ी माता ने विनती किया था, चलो देख ले कि लड्डू गोपाल किस हालत में है, फिर उसको स्नान इत्यादि कराते हैं। तो जा करके जब उस मूर्ति को देखा तो प्रभु जी घुटने पर थे। वो मूर्ति जो था घुटने का मूर्ति था। तो इन्होंने कुछ दिन जब बाद में जाकर के उस घुटने वाला लड्डू गोपाल को देखा तो इन्होंने सोचा कि मैंने इनकी सेवा नहीं की, इनका स्नान नहीं किया, इनको भोजन नहीं कराया, इसके कारण इसका गोड़ टेढ़ा हो गया। ठीक, इसके कारण इसका गोड़ टेढ़ा हो गया। यह बात सोच करके बोला जब बूढ़ी माता आएगी तो बड़ी गुस्सा होगी कि इसके गोड़ टेढ़ा कैसे हुआ। ये नहीं जानता था कि वो घुटने का मूर्ति ही है। तो इन्होंने सोचा हमारे ही कारण इसका गोड़ टेढ़ा हो गया, चलो इसको मालिश करके गोड़ सीधा करते हैं, इसके पैर सीधा करते हैं।
वो कहाँ कभी सीधा होगा? क्यों? क्योंकि लड्डू गोपाल की मूर्ति है, जो घुटने का मूर्ति है। ये व्यक्ति, क्योंकि अब पूजा पाठ में तो ज्ञान भी नहीं था, तो इन्होंने मालिश करना शुरू किया। खूब गोड़ मालिश करके ट्राई करे कि उसके गोड़ सीधा हो जाए। रोज मालिश करे, 24/7 हम मालिश करें, क्योंकि बूढ़ी माता है कि बहुत पीटेगी। मालिश करते करते गौलोक में जो कृष्ण जी साक्षात प्रकट हुए हैं, एक दिन वहां पर रुक्मणी माता उनके चरणों की सेवा कर रही थी, तो देखा गोड़ में से तेल चूहा है, तेल चू रहा है। तो प्रभु से बोला कि प्रभु, हमने तो तेल मालिश किया नहीं, ये तेल आया कहां से? तो कृष्ण ने कहा, चलो देखो क्या हालत हो रहा है मेरा। तो कृष्ण जी और रुक्मणी माता रूप धर करके आए, देखा ये व्यक्ति खूब मालिश कर रहा है। तो रुक्मणी माता ने कहा प्रभु से कि प्रभु आप कुछ करो, नहीं तो तेल मालिश करके तुम्हारा गोड़ ही तोड़ देगा। और कृष्ण जी को उस बाल गोपाल के मूर्ति में से प्रकट होना पड़ा, उस व्यक्ति के सामने जो नास्तिक था, जिसको भगवान में विश्वास नहीं था। जब भगवान ऐसे लोगों को दर्शन दे सकते हैं, हम और आप तो अपने आप को भक्त मानते हैं ना, तो हमारे ऊपर दया अवश्य करेंगे। तो इस बाल गोपाल की सेवा जो कोई भी करता है, वो जीवन में बहुत सुख की प्राप्ति करता है। अभी कृष्ण जी का वही अवस्था है। एक दिन एक सखी वृंदावन में आई, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो, फ्रूट्स ले लो, ऐसा कह करके कुछ फल इत्यादि को बेच रही थी। मान लिया जाए अपुल केरा या आम, कुछ भी बेच रही थी। कृष्ण जी ने यह बात सुना कि फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। कृष्ण जी ने सोचा, चलो एक लीला करते हैं। बोला फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। कृष्ण जी ने सोचा कि चलो लीला करते हैं, इससे फल लेते हैं। गए अपने घर के किचन में, कुछ अन्न के दाने को उठाया और फल ले लो, फल ले लो की सखी के पीछे भागा। उनको अन्न का दाना दिया, बदले में फल लिया। वो जो माता फल बेच रही थी, अन्न को यानी कि सामान को लेकर के अपने कटोरी में लेकर के जाने लगी, और वो जो अन्न का दाना कृष्ण ने अपने हाथों से इस महिला को दिया था, वो मोती के रूप में बदल गया, ज्वेलरी के रूप में बदल गया। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपने हाथों से उसके फल को ग्रहण किया, बदले में मोती दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें और आपको प्रसाद अर्पण करने से यदि उसका आशीर्वाद भी मिल जाए, वो मोती से महान होता है, मोती से महान होता है। चले एक भजन, फिर कथा को लेकर के आगे बढ़ते हैं। कैसा
इस प्रकार से अनेक अनेक लीलाएं को करते हैं और जिस लीला को देख करके ब्रजवासी लोग नित्य दिन प्रसन्न हो जाते हैं, अति प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा अद्भुत अद्भुत लीला को प्रभु जी करते हैं। लीला के अनुसार एक बार भगवान ने मिट्टी को खाया, ब्रज के रज को खाया, और जो सखी लोगन है ना, जो ग्वाल बाल है, जा करके माता से शिकायत करती हैं, और जब मैया सुनती है कि कान्हा ने मिट्टी को खाए हैं, तो पूछती है कि हे कान्हा, तुमने मिट्टी को खाया है? कान्हा जी इनकार करते हैं। तो माता विश्वास नहीं करती कि कृष्ण मिट्टी को खाए होंगे। तो कृष्ण कहते हैं कि माँ, यदि आप विश्वास नहीं करती हो तो मैं मुख को खोलता हूं, हमारे मुख को देख लो कि हमने मिट्टी खाई है या नहीं खाई है। तो कान्हा जी मुख को खोलते हैं और कान्हा जो छोटा बच्चा है उसके मुख के अंदर माँ क्या देखती है? पूरे भूमंडल को देखती है। कृष्ण जी जो एक छोटे बच्चे हैं उसके मुख के अंदर पूरे भूमंडल, ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि सभी को देखते हैं। पूरा ब्रजवासी लोग भी कान्हा के मुख के अंदर दिखते हैं। ऐसा दृश्य कान्हा के मुख के अंदर दिखाई देता है। तो माँ ऐसे दृश्य को देख करके बेहोश हो जाती है। फिर कृष्ण जी अपने माया को समेट लेते हैं और माँ भूल जाती है कि इनके मुख के अंदर उन्होंने क्या देखा है। इसके बाद कान्हा जी एक और लीला करते हैं, बंसी को बजाते हैं और बंसी के धुन सभी को सुन करके जिस ओर से ये धुन सुनाई देता है उस धुन की ओर भागते हैं। बंसी वाले बंसी बजा,
इस प्रकार से कन्हैया बंसी बजाते, बंसी को धुन सुन करके जितने भी ब्रिजवासी थे अपने काम काज को छोड़ करके बंसी के धुन के पीछे भागने लगते हैं, क्योंकि इतना सुरीली धुन उन्होंने उससे पहले कभी सुना नहीं, और उसके बाद भी किसी ने नहीं सुना। ऐसा बंसी का धुन कान्हा जी बजाते थे। इसलिए अगर कोई सुर की प्राप्ति करना चाहता है, अच्छे गाने की इच्छा रखता है, तो एक और कारण है कि क्यों कान्हा जी की सेवा करनी चाहिए। सुर के देवता है। जितने भी लोग काम काज कर रहे थे, कोई झाड़ू लगा रहे थे, वो झाड़ू लगाते लगाते छोड़ करके भागते हैं, कोई सास ससुर को भोजन दे रहे थे वहीं पर छोड़ करके भागते हैं, यदि दूध पका रहे थे तो उस सब को छोड़ करके भागते हैं, धुन के पीछे भागते हैं कि जो इस धुन को बजा रहे हैं उसका दर्शन किसी भी रूप में हो जाए, किसी भी प्रकार से हो जाए। उसी दिन से दूध उछल करके उबल करके आग में आत्महत्या करते हैं। क्यों? क्योंकि दूध अपने जीवन को धिक्कारते हैं कि हम यहाँ पर चूल्हा में जल रहे हैं और इसको जो हमको पका रही है उस धुन के पीछे भाग रही है। हम नहीं जाकर के दर्शन कर पाएंगे, लेकिन जो हमको पका रहे हैं वो जाकर के दर्शन तो कर पाते हैं। तो दूध क्या करती है? उस चूल्हे पे उबल करके उसी अग्नि में आत्महत्या करती है, क्योंकि वो भी तो भगवान से प्रेम करती है। किसी भी प्रकार से भगवान हमको चख ले। पेड़ में जब फूल लगता है ना, सुबह सवेरे वो फूल खिला हुआ होता है, शाम तक वो फूल खिला रहता है, लेकिन जब रात्रि हो जाती है वो जाकर के मुरझा जाता है। इसके पीछे जानते हो कारण क्या है? सुबह जब फुलाता है तब से लेकर के शाम तक वो सोचती है कि कब हम भगवान के चरणों में जाएं, कैसे हम भगवान के चरणों में चल दें। और जब शाम तक इंतजार करती हुई ये सोच लेते कि अब समय हो गया, अब भगवान के चरणों में नहीं जा पाएंगे, तब जाकर के फूल मुरझा जाती है। फूल भी इस प्रकार सेवा करती है भगवान के चरणों के लिए, लेकिन हम लोग अकड़ करके रहते हैं। हम लोग का सिर जो है भगवान के चरणों में झुकना नहीं जानता है। सेवा तो छोड़ो, भगवान के चरणों में झुकना। लेकिन एक बात याद करना, अकड़ किसकी पहचान है? अकड़ किसकी पहचान है? जानते हो कौन लोग अकड़ते नहीं? जो मुर्दा होते हैं। मुर्दा कभी अकड़ता नहीं है। और जीते जी जो मनुष्य, जो भक्तजन भगवान के चरणों में झुकते नहीं है, जो अकड़ करके रहते हैं, मुर्दा समान है। जीने में कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। वे लोग मुर्दे के समान होते हैं। कथा को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अभी तक कान्हा जी ये लीला ब्रिज भूमि में कर रहे थे, और ब्रिज भूमि में छोटे अवस्था के बालक को कई राक्षस लोग मारने के लिए आए। तब वहां पर एक मीटिंग बुलाया गया, लोग इकट्ठा हुए। अभी जैसे 30 को श्री रामकृष्ण रमान मंडली का IGM है, इसी प्रकार से वहां ब्रिज में एक इमरजेंसी मीटिंग, आपातकालीन स्थिति मीटिंग को बुलाया गया, इमरजेंसी मीटिंग। और लोगों ने विचार किया कि अब ये जगह पर रहने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे राक्षस लोग आकर के लाला जी पर प्रहार करते हैं, और इस कारण पूरे ब्रिजवासी के ऊपर दुख आ रहा है। अब इस जगह को छोड़े और किधर अंते चले। तो किसी ने कहा, उपनंद कान्हा के, कन्हैया के एक बहुत बड़े संयोजक थे, कान्हा के विषय में बहुत ध्यान रखते थे। तो उन्होंने विचार किया कि यहाँ ब्रिज से कुछ दूर वृंदावन एक जगह है, चलो वहां पर अब रहते हैं। अपने पूरे टोली को ले जा करके यहाँ से दूर, थोड़ी दूर वृंदावन में वास करते। क्यों? क्योंकि ब्रिज भूमि अब सही जगह नहीं है, अब अच्छी जगह नहीं है, यहाँ पर बहुत दुख कान्हा के ऊपर आता है। तो वहां से बोरिया बिस्तर बांधे और गए वृंदावन में, अपने डेरा को जमाया। वहां से कृष्ण जी अब गौओं को चराने के लिए जाते हैं। यहाँ से कृष्ण का दिनचर्या, यानी कि एक रोज का काम आरंभ होता है। अब कान्हा जी थोड़े थोड़े काम लायक हो गए, और उसका पहला काम क्या था कि गाय को ले जा करके चराओ, बछड़ों को ले जा करके चराओ, और शाम को वापस लेकर आओ। दिन भर का यही काम था। तो कृष्ण जी अन्य ग्वाल बाल के साथ में रोज गौओं को चराने के लिए जाते हैं। ठीक? तो
एक दिन गए जमुना के किनारे, कृष्ण ने अपने सखाओं को बुलाया और बताया ये अच्छी जगह है, यहाँ पर जमुना का जो पानी है बहुत सुंदर पानी है, हमारे गाय जो है इस पानी को पिएंगे, इस जल को पिएंगे, हम लोग यहाँ अच्छे अच्छे घास को चरवाएंगे और फिर यहीं पर बैठेंगे, गाय चरेगी उधर, हम लोग यहाँ पर पिकनिक करेंगे, जल में स्नान करेंगे और फिर शाम को जाएंगे। ऐसा कह करके सभी लोगों ने हामी किया कि ये ठीक बात है, कान्हा जी सही कह रहे हैं। तो गौओं को चराया, 1-2 घंटे गौओं को चराया, बछड़ों को दूध पिलवाए और फिर गौओं को छोड़ दिया चरने के लिए। वहां पर बैठ गए, सभी लोग झुंड बना करके बैठे और सभी लोग भोजन कर रहे हैं। सभी के घर से भिन्न भिन्न प्रकार के, कोई के घर से बैगन आया था, कोई घर से आलू आया था, कोई घर से टमाटर आया था, कोई घर से बिस्किट इत्यादि अन्य अन्य प्रकार के भोजन वहां पर लाए गए थे। लेकिन जब कान्हा को खिलाते हैं, फिर सब कोई खाते हैं, तो सभी में एक जैसा स्वाद आता है, सभी में एक जैसा स्वाद आता है। और कान्हा जी मस्त होकर के सबके झूठे भोजन को खा रहे हैं, सबके झूठे भोजन को खा रहे हैं। ऐसे प्रेमाधार लीला करते हैं हमारे महाप्रभु, सभी के झूठे भोजन। तो जब भोजन खा रहे थे, कुछ समय बीता, गौओं को भूल गए, गाय को भूल गए कि गाय चल रहे थे, और फिर याद आया कि अरे गाय तो दिखाई नहीं देता है, लगता है बहुत दूर चल गए। तो कान्हा ने कहा चिंता मत करो, तुम लोग यहीं पर रहो, भोजन करो, हम जा करके गायों को वापस लेकर के आते हैं। इतना कह करके कृष्ण जी गौओं को पीछे गए। उसी समय देवता लोग जो थे, देवता लोग थे, वो आकाश मंडल से इस दृश्य को देख करके आनंद प्राप्त कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा भी था वहां पर, जो इस दृश्य को देख रहा था। और ब्रह्मा जी थोड़े लोभ में आ गए, लोभ में आ गए, और ब्रह्मा ने सोचा चलो कृष्ण को बीट करते हैं। कृष्ण गए गौओं के पीछे। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने क्या किया, जितने भी ग्वाल बाल बैठ करके भोजन कर रहे थे, सभी को चुरा लिया, अपने माया से सभी ग्वाल बाल को वहां से उठा लिया और ब्रह्मलोक को पहुंचा दिया। और फिर कान्हा जी जब गौओं को वापस लेकर के आए, तो देखा यहाँ पर कोई ग्वाल बाल है। कान्हा जी जान गए कि कुछ मामला गड़बड़ है। तो क्या लीला करते हैं, देखो कितना अद्भुत लीला करते हैं, ऐसे काम करते हैं जो हम और आप सोच भी नहीं पाएंगे। जान गया कि ग्वाल बाल यहाँ से गायब हो गए। अब सोचा कि बिना ग्वाल बाल के घर पर जाएंगे, बहुत बड़ा डंडा पड़ेगी। तो क्या किया, जितने ग्वाल बाल थे सभी के रूप में कान्हा जी आ गए, सभी के रूप में कान्हा जी ने रूप धारण कर लिया। और उधर ब्रह्मा जी जाकर के फिर गौओं को चुरा लेते हैं। अब जैसे कन्हैया जी ग्वाल बाल के रूप में आए, और जो जैसा रूप लेकर के आया था उसी रूप में कन्हैया जी हो गए। मान लिया जाए 15-20 जन आए थे, 15-20 कृष्ण भगवान के रूप लेकर के और वहां पर बैठ गए। अब जब कान्हा जी देखे कि वहां पर गाय गायब हो गया, तो कान्हा जी गौओं का भी रूप धारण कर लेते हैं। इधर ग्वाल बाल भी बन गए, उधर गाय भी बन गए, और असली जो ग्वाल बाल और गौएं थी वो ब्रह्मलोक में पहुंच गए। कान्हा जी शाम को सभी के रूप में सभी के घर गए, सभी ने कान्हा को स्नान करवाया, अपने अपने घर पर भोजन कराया। और जो गौएं थी, सभी गौओं जो कृष्ण के रूप में है, अपने बछड़ों को दूध पिला रहे हैं। ये कार्य 1 साल हुआ। रोज सुबह कृष्ण जी सभी के रूप में वन को आते, गौओं के रूप में वन को आते, शाम को उसी रूप में सभी के घर जाते। ये दृश्य 1 साल हुआ। और तब ब्रह्मा का केवल 1 दिन हुआ। जब 1 साल यहाँ पृथ्वी पर हो गया इस कार्य में, तब ब्रह्मा का केवल 1 दिन हुआ। अब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में छोड़ करके जब आए, तो देखे ग्वाल बाल उसी प्रकार है और सभी गौएं उसी प्रकार है। तो अचंभित हो जाते हैं, मैंने तो इन सबों को चुरा करके वापस ले गया था ब्रह्मलोक में, और आकर के देखा तो सभी लोग उसी प्रकार है। इनको विश्वास नहीं हुआ। फिर गए ब्रह्मलोक को, देखा वहां पर सो रहे हैं। फिर लौट करके आते हैं, देखा उसी रूप में यहाँ पर विचरण कर रहे हैं, भोजन इत्यादि कर रहे हैं, और जो गौएं चर भी रहे हैं।
जो जो गौएं हैं और जो ग्वाल बाल हैं सभी तो कृष्ण है, लेकिन देख करके अचरज मानते हैं। और उधर कान्हा जी क्या जानते हो क्या करते हैं? ब्रह्मा ने जब ब्रह्मलोक में सभी गौओं को ग्वाल बाल को रखा था तो वहां पर अपने दूतों को आदेश दिया था, कोई भी आई इनको देना मत, इनको लौटाना नहीं, सभी ग्वाल बाल और गौओं को यही ब्रह्मलोक में रखना। ये बता करके ब्रह्मा जी फिर चल दिए। और कृष्ण जी क्या करते हैं, एक तो ग्वाल बाल के रूप में, गौओं के रूप में यहाँ पर है, और फिर उसी कृष्ण ब्रह्मा के रूप में ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मा जी उधर अभी तक यहाँ है, ब्रिज भूमि में वृंदावन में देख रहे हैं, और कृष्ण जी ब्रह्मा के रूप धारण करके ब्रह्मलोक में जाते हैं और वही दूतों से आदेश देते हैं, अब इनको छोड़ दो। और वो तो ब्रह्मा है, लेकिन है वास्तविक में कृष्ण जी, तो बताते हैं कि अब इनको छोड़ दो। तो दूतों ने सोचा ये तो ब्रह्मा आदेश दे रहे हैं छोड़ दो, लेकिन है तो कृष्ण, उनको छोड़ देते हैं। और ब्रह्मा जी आके फिर जब ग्वाल बाल को देखते हैं तब सभी ग्वाल बाल में कृष्ण जी दिखाई दिए, सभी गौओं में कृष्ण जी दिखाई दिए, सभी बछड़ों में कृष्ण जी दिखाई दिए। तब ब्रह्मा जी ने जाना कि ये इन्हीं की करतूत है, ये यही शाम है जो गौओं के रूप में, बछड़ों के रूप में और ग्वाल बाल के रूप में विचरण कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने हार माना और नतमस्तक हुए। वहां पर ब्रह्मा जी श्री कृष्ण जी की स्तुति करते हैं। मैंने कहा था कि ब्रह्मा के पिता कौन है, ये बात बतलाऊंगा। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने कृष्ण को अपना पिता माना, उनके सामने हार गए, कृष्ण को अपना पिता माना और उसकी बहुत जबरदस्त स्तुति करते हैं। जो भागवत कथा में स्तुति दी गई है, हम लोग केवल नाम के आधार से उनकी स्तुति करते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सतमती के ललना मुरार मेरो है, सतमती के ललना मुरार मेरो है, सतमती के ललना मुरार मेरो है, सतमती के ललना मुरार मेरो है। ये बात कृष्ण भगवान की जय। ऐसे लीला करते हुए बकासुर का वध करते हैं। फिर उसके बाद अघासुर का वध करते हैं। अघासुर कौन है? अजगर है। अजगर जिन्होंने ग्वाल बाल को ले लिया था, और ग्वाल बाल को लिए हुए 1 साल हो गया था। यानी कि ग्वाल बाल को जब लीला था अघासुर ने, तो ग्वाल बाल अघासुर के अंदर मरे 1 साल हो गया था। और कृष्ण जी ने अघासुर का वध किया। 1 साल बाद जब ग्वाल बाल को बाहर उगला तो कृष्ण ने उनको पुनर्जीवित किया। ऐसे ऐसे लीला को करते हैं, एक एक असुरों का वध करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, और वृंदावन के वासियों को, अपने ग्वाल बालों को, अपने सखाओं को सुख प्रदान करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं, दुखी पीड़ित प्राणियों को सहायता प्रदान करते हैं। और कथा के माध्यम से, श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा के माध्यम से हम और आपको भी यही संदेशा देते हैं कि जो भक्तजन हमारी सहायता करेगा, हमारी सेवा करेगा, हमारी भक्ति करेगा, उनको भी कृष्ण जी का आशीर्वाद अवश्य रखा। एक छोटी सी दृष्टांत के साथ में इस कथा को आज समाप्त करते हैं। एक बार माता यशोदा यमुना नदी में दीप दान कर रही थी। दियों को बार कर और गंगा जल में प्रवाह कर रही थी। दियों को बारती थी
जमुना नदी में छोड़ती थी, दियों को बांटती थी, यमुना नदी में छोड़ती थी। और कान्हा जी जो छोटे रूप में है वो उसी यमुना नदी में खड़े हैं, और जो दिया जलता हुआ कृष्ण के निकट आता है, कृष्ण जी उनको उठा करके जमीन पर रख देते हैं, और माता दियों को बार करके जमुना नदी में छोड़ती है। जो दिया कृष्ण की ओर, ध्यान से इस बात को सुने, जो दिया जलता हुआ कृष्ण के निकट आता है उसको उठा करके कृष्ण जी जमीन पर रख देते हैं। तो माता ये दृश्य को देखती थी, तो पूछा कृष्ण से कि हे बेटे, ये तुम क्या कर रहे हो? तो कृष्ण ने कहा, मैया जो दिया मेरे पास आता है मैं उनको उठा करके और जुड़े स्थान पर रखता हूं। तो बोला, तू कब तक ये काम करेगा? कृष्ण ने कहा, जो दिया मेरे पास आएगा मैं उसको उठा करके ऊपर रख दूंगा, और तब तक करूंगा कि जब तक दिया मेरी ओर आएगा। जब दिया मेरी ओर आना बंद कर देगा मैं ये काम बंद कर दूंगा। इस कथा के माध्यम से कृष्ण जी हम और आपको एक बड़ा गंभीर संदेशा देते हैं कि जो प्राणी मात्र कृष्ण की ओर आएगा, कृष्ण उनको सहायता प्रदान करेगा। कथा के माध्यम से कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हें हर सफर का किनारा मिलेगा, तुम्हें हर सफर का किनारा मिलेगा, चमकता हुआ हर सितारा मिलेगा, चेहरे पर आएगी प्यारी सी रौनक, जिस दिन तुम्हें शाम प्यारा मिलेगा। एक सुंदर सा चमक हर एक भक्तों के चेहरे पर आता है जिस दिन उनको श्याम जी मिल जाते हैं। कृष्ण में वो शक्ति है कृष्ण की। चलें इन्हीं वक्तव्य के साथ में आरती का दर्शन करते हैं। जहाँ कहीं भी बैठे हो प्रेम से खड़े हो जाए। 2 आरती की थाली है, 2 लाइन बना करके परिवार सहित कुछ इस ओर कुछ इस ओर आरती लेकर के वापस अपने स्थान पर जाएंगे। कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान की है आरती हो आरती, पापियों को पाप से आरती हो आरती।
थोड़ी पैसा दे Katoy mo. Ito, पैसा. कटोरी पैसा रखे ठीक है, सभी लोग आरती भाव से लेते रहिए और अपने अपने जगह पर बैठ जाते और जब तक कि आप लोग आरती लेंगे तब से छोटी सी हरि नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद में कथा को विराम करेंगे। तो बंधुगण, हर रात्रि की तरह एक बार फिर अंत में चलते भगवान की शरणागत पर और
क्षमा प्रार्थना को करते, जो कुछ भी भूल चूक हम सबसे हुआ, यदि गाने में, कथा प्रचार करने में, और यदि श्रोता का मन विचलित हुआ तो भगवान सबको माफ करेंगे और हमारी जो क्षमा प्रार्थना है उसको स्वीकार करें प्रभु। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यति पूजत मया देवं परिपूर्ण तदर्थ में। आहं न जनामि विसर्जनम् पूजातु न जनामि समवत्सर परमेश्वरम्। ॐ अस्तु मा सद्गमया तमसु मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतं गमया। ॐ शान्ति शान्ति। नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक है, प्रसाद वितरण से पूर्व हर रात्रि की तरह कुछ सूचना रहेगा। उससे पूर्व हर एक रात्रि के कथा में जैसे हम लोग के समक्ष में एक व्यक्ता रहता है जो अपने आप उस शब्दों से मंडली की और जो अच्छी अच्छी बात हमको सुनते मिलते उससे हम लोगों को संबोधित करते हैं। तो आज एक बार फिर चलेंगे। मैं आग्रह करूंगा रोन नादन जी से, और आज की जो कार्य और इसमें अपने मुखारबिन से दो चार शब्द से संबोधित करें। रोन जी आप इधर आ जाइए। धन्यवाद प्रचारक जी, धन्यवाद केशव भैया। ये बड़े खुशी की बात है, आज हमको इतने सुंदर सी कथा सुनने को मिला। खास एक बात पे मैं जस्ती थोड़ा ध्यान देता हूँ जो बच्चों के लिए है। जो श्रवण भक्ति कथा जो हमारे भाई विकास ने समझाया, काफ़ी सरल भाषा में समझाया, और बच्चों जितने बच्चों यहाँ पर है कुछ यहाँ से ज्ञान लेकर जाइए घर, और वो बच्चों अपने माता पिता को सेवा में कार्य हमेशा करते हैं, राइट। और इतनी खुशी की बात है जैसे हमारे खुद की भाषा में एक रोज की कथा सुनने को मिलता है। भाषण तो मैं बहुत नहीं देता हूँ, बट आज कारणवश भैया ने अप्रोच किया तो मैं थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद रोहन जी। तो मैं जैसे पहली रात्रि में बताया था, किसी का नाम भी आएगा तो कई का मतलब ये भाव है कि किस भाव से आप लोग आते हो और आपके हृदय में क्या भाव होता है। यदि कथा का भाव होता है तो आप कुछ ना कुछ बोलेगा जरूर। तो कल मैं नहीं जानता हूँ किसी का नाम आएगा, तो कोशिश करें। इसलिए सभी लोग को मौका दिया जाता है। ऐसे नहीं कि कई पहले हम लोग भी छोटे थे तो हम लोग को तो आसन पर बैठे मौका नहीं मिलता था। अगर बोल दे कि भैया हम भी गाय में आओ पीछे, तो अभी सबको मौका दिया जाता है। तो अभी जैसे हम और विकास जी यहाँ पर बैठे हैं, कुछ गायला बजाएगा, आप लोग का भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। सबको हिस्सा इसमें है, सबको सम्मिलित रूप में, जैसे पहला दिन ने बताया था, सबको हम लोग सम्मिलित रूप में अष्टमी तिथि मनाएंगे। रामनवमी का जो भी पर्व होता है सब अष्टमी सबको इसे सम्मिलित रूप में मनाएंगे। तो यही सोच कर टारगेट कर लो, पर मैं नहीं जानता हूँ किसका पारी कर लूंगा। ठीक है भैया जी, अंतिम सूचना के बाद में यहाँ से अब प्रसाद का वितरण होगा। धन्यवाद प्रिय भक्तजनों, धन्यवाद प्रधान जी, और खास रूप से धन्यवाद देते हैं अपने छोटे भाई जी को। बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने अपना वक्तव्य को प्रस्तुत किया। देखो, अगर आज मौका ना मिलता तो हम और आपको ये पता नहीं चलता कि क्या सुंदर
शुद्ध हिंदी में वो बात कर सकते हैं। एक बार फिर से हम जोरदार तालियों से उनको धन्यवाद देते हैं। और एक और अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है कि हमारे छोटे बाल बच्चे आजकल कथा में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमारे समझ में सभी छोटे बच्चे लोग बैठ करके इस कथा को सुन रहे हैं। वैसे एक बात बतला दें, प्रधान जी के परिवार का तो बहुत बड़ा बात नहीं है, पूरा घर भर कलाकार है, लेकिन और भी बच्चे कितनी अच्छा रुचि रखते हैं इस कथा में, देखने में बड़ा दिल गदगद होता है। मान लिया जाए कि ये अगर कथा हमारी मंडली द्वारा आज नहीं होता, इतने सारे बच्चे भाग नहीं ले पाते। और भगवान के विषय में हमारे पास उतना समझ नहीं है कि आपको समझा सके, लेकिन धन्य है हमारे संत समाज जो सुन करके और कथा को लेकर के घरे जाते हैं, दूसरे दिन आते हैं तो और भी कथा सुनने की लालायित होते हैं। इसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैंने कहा था कि श्री रामकृष्ण रामायण मंडली के यूट्यूब चैनल खुला हुआ है। मैं अक्सर यूट्यूब चैनल को देवी कह करके संबोधित करता हूँ, लेकिन हमारा खुद का कथा अब वहाँ पर मिलेगा, तो जा करके उस कथा को सुने और लौट करके आकर के हमारे कानों में हमारी गलती को बताएं। उसके साथ साथ में श्रीमान और श्रीमती कृष्णा यानी कि हमारी बहना जो है सिद्धू रेखा जी यहाँ पर हमारे मंडली के एक सदस्य हैं, उनकी ओर से एक सूचना है कि माता दुर्गा का पूजन 19 सेंट जॉन स्ट्रीट सनातन हॉल पर 25 तारीख नवंबर को 25 नवंबर को 19 सेंट जॉन स्ट्रीट पे किया जाएगा। 7:30 बजे से माँ दुर्गा का पूजन रहेगा। शनिवार की रात्रि को उनकी ओर से जितने भी संत समाज है उनको निमंत्रण दिया जाता है। आप सभी जा करके वहाँ पर कथा में भाग ले सकते हैं। कथा के बाद कीर्तन भजन रहेगा, प्रसाद और महाप्रसाद का वितरण होगा। आप जा करके पूजा में भाग ले, कीर्तन भजन का आनंद लेवे और प्रसाद इत्यादि को ग्रहण करके पूरे परिवार को और यार दोस्तों को भी निमंत्रण दिया जाता है। पूरे मंडली के सदस्यगण को निमंत्रण है। 25 नवंबर को आप जा करके और वहाँ पर भाग ले सकते हैं। उसके साथ साथ 18 नवंबर को सभी को तो मालूम है कि सर्विन इंडियन कम्युनिटी द्वारा दिवाली शो रहेगा यहाँ पर रोलस्टन में, और कई रंगारंग कार्यक्रम रहेगा, कीर्तन भजन भी होगा और कल्चरल शो रहेगा। आप आकर के उसका आनंद ले सकते हैं। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त रहेगा, एंट्री फी फ्री है और भोजन इत्यादि भी दिया जाएगा, रिफ्रेशमेंट्स रहेगा, तो आप आकर के उसमें भाग ले सकते हैं। अंत में मंडली की ओर से सूचना है कि हमारा जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है वो थर्सडे को संपूर्ण होगा। 10:44 समय है जब अष्टमी तिथि समाप्त होता है, लेकिन हमारा कार्यक्रम जो रहेगा वो इसी समय समाप्त होगा। शायद ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट और लगेगा, क्योंकि महायज्ञ होगा, हवन होगा, तो आप आकर के उसमें भाग ले सकते हैं। याद रहे, हर वर्ष की तरह आप अपने घर से कुछ चावल, हवन सामग्री या आम की लकड़ियाँ 1-2 स्टिक्स या 3 स्टिक्स ला करके देवें, ताकि हम हवन में इस्तेमाल कर सके। याद रहे, मंडली के पास बहुत धन है इस सामग्री को लाने के लिए, लेकिन क्योंकि मैंने कल रात्रि में कहा था कि हवन कुंड जो है परमात्मा का मुख है, उसमें जो कुछ भी देंगे वो परमात्मा का भोजन रहेगा। यदि अपने घर से कुछ ना कुछ लाते हैं तो परमात्मा का भोग लगता है। कुछ आम की लकड़ियाँ, हवन सामग्री या चावल के दाने लाए, हम लोग उस सभी को इस्तेमाल करके हवन में यूज करेंगे। ठीक है। अंत में इस कथा का लाइव प्रसारण श्री रामकृष्ण रामायण मंडली के फेसबुक पेज से और केन इमेजेस के फेसबुक पेज से लाइव प्रसारण हो रहा है। जितने भी लोग वहाँ पर जुड़ते हैं उनको धन्यवाद देते हैं और परमात्मा का आशीर्वाद आप सभी पर बने रहे। जो लोग अच्छे कमेंट्स को लिख रहे हैं उनको भी परमात्मा खास रूप से आशीर्वाद प्रदान करें। ओ पालनहारे निर्गुण निर्गुण
राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा प्रसाद के पाओ भोग लगाए। सियावर रामचंद्र की जय, राधे प्रिय कृष्णचंद्र की जय। यहाँ से विदा लेने से पहले हमारे संबंधी भाई पंडित जी हैं, आपको एक बार फिर से स्वागत करते हुए धन्यवाद देते हैं आपके पदार्पण के लिए। और प्रिय भक्तजनों, कल खास रूप से मैं यहाँ से बैठ करके नोटिस कर रहा था, हमारे बीच में एक ऐसा कलाकार है जिनके विषय में वर्णन करना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा पहुंचा हुआ कलाकार, लेकिन बहुत कम उम्र वाला है। बहुत बड़ा पहुंचा हुआ कलाकार, बहुत कम उम्र वाला है, और वो है हमारे नाती कृषि जी। क्या सुंदर ढंग से वो ढोल बजाते हैं नित्य दिन। मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियों से हम कृषि जी को धन्यवाद दें। अंत में मंच की ओर से सभी संत समाज को जय श्री राम, राधे राधे। सब इधर ऐसे खड़ा है कि उधर जोर से बोलो। जय राम। जय श्री राम, राधे।